में दिल्ली से ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर उपाध्याय, मुझे दो सवालों के जवाब चाहिए। राहुल गांधी अपनी बात डेमोक्रेटली भी कह सकते हैं, कड़ी भाषा में भी कह सकते हैं, लेकिन सर देख लेने तक की धमकी देने की बात आप लोग इसे उचित मानते हैं? सवाल नंबर एक। सवाल नंबर दो, क्या कांग्रेस और बाकी विपक्ष ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी कर रहा है? पहला प्रश्न जो आपका है बहुत ही वाजिब और जायज है कि लोकतंत्र में क्या धमकी जायज है। वाकई लोकतंत्र में धमकी जायज नहीं है, लेकिन लोकतंत्र को जो चुराना चाहता है, लोकतंत्र की जो हत्या करना चाहता है, उसके नींव पर जो प्रहार करना चाहता है, उसको सिर्फ धमकी नहीं, जरूरत पड़ेगी तो इस देश के लोग चप्पलों से उसको याद करेंगे, जूतों से याद करेंगे, लाठी डंडों से भी याद करेंगे, क्योंकि इस देश के लोकतंत्र को लाने में, पाने में अंग्रेजों को हमने मुंहतोड़ जवाब दिया। अंग्रेजों को इस देश से भगाने में हमारे हजारों लोगों ने कानून को खुद के हाथ में लेने की बात कर रहे हैं। आप किसी के साथ हिंसा नहीं कर सकते हैं, मारपीट नहीं कर सकते हैं, किसी को चप्पल से नहीं मार सकते हैं। आप कानून अपने हाथ में लेने की बात कर रहे हैं। जो कानून के साथ खिलवाड़ कर रहा है, जो कानून के साथ कहीं ना कहीं कानून को तोड़ करके और कानून के साथ देश के साथ खिलवाड़ कर रहा है, देशद्रोह का काम कर रहा है, उसको उसी कानून के तहत हम ला करके। सर आप हिंसा फैलाने की बात कर रहे हो। आपने स्वयं अभी अपने स्टेटमेंट में कहा कि जूते चप्पल से मारेंगे। सर की बात नहीं, तो मारपीट करना, हिंसा करना, ये कानून हाथ में लेना है। सर आप हिंसा फैलाने को बढ़ावा दे रहे हो। देश के लोकतंत्र को जो, इस देश के लोकतंत्र को जो बुलडोज करना चाहेगा, उसको किसी भी स्तर पर हम जाएंगे, अपनी जान भी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए हमें खून पसीना भी सर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कानून हाथ में मत लीजिए। सर आपने जो आपके पास लीगल स्टेप्स हैं वो उठाए हैं। आप हिंसा का सहारा नहीं ले सकते। सर एकदम कानून अपने हाथ में नहीं ले रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने इस देश के कानून को चकनाचूर करके, देश के मतदाता के अधिकार को खत्म करके देश के लोकतंत्र की हत्या करना चाहता है, नाकाबिले बर्दाश्त है, वो कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोकतंत्र को बनाने में हमारे हजारों लाखों लोगों ने अपनी जान की कुर्बानियां दी हैं, तब इस देश में लोकतंत्र आया है। ये वो लोग नहीं जो अंग्रेजों की मुखबिरी करके और लोकतंत्र पर आपको कोई ग्रीवियंस है, आप कोर्ट जाएं, सर हाई कोर्ट जाएं, सुप्रीम कोर्ट जाएं, पर मुख्य चुनाव आयुक्त को, चुनाव आयुक्तों को आप एकदम जा रहे हैं को मारने की बात कर रहे हो। सर ये थोड़ा ठीक बात नहीं लगी, गैर कानूनी बात है। सर नहीं, मैं उनको नहीं कह रहा हूं। जो आपने कहा लोकतंत्र की जो हत्या करेगा, उसके साथ हम हर लेवल पर व्यवहार करेंगे। चुनाव आयोग जो है ज्ञानेश कुमार से जरूर आग्रह करते हैं कि ज्ञान बघाड़ना बंद कीजिए, भाजपा के हेडक्वार्टर का ज्ञान, प्रवचन देना बंद कीजिए। यदि चोरी की सबूत के साथ हम आपके सामने आए हैं, आप तार्किक ढंग से उस चोरी को जो पकड़ी गई है उस पर आप सही से सफाई दीजिए और उस चोरी को। सवाल नंबर 2, महाभियोग लाएंगे या सिर्फ अपने भपकी दे रहे हैं? साहेब का पिठलग्गू मत बनिए। भपकी दे रहे हैं या महाभियोग लाएंगे? जी देखिए, महाभियोग की प्रक्रिया तो कुछ चुनाव आयोग को हटाने के लिए नहीं है, जहां तक मुझे संवैधानिक लीगल प्रक्रिया है, लेकिन जो भी संविधान के दायरे में प्रक्रिया है, जरूरत पड़ेगी, अभी विचार विमर्श जरूर हम कर रहे हैं। और ये चुनाव आयोग जो किसी व्यक्ति का, मैं तो कहता हूं भाजपा का भी नहीं, हीरो वाजपेयी जी भी भाजपा के साथ व्यक्ति हैं, ये भी चाहेंगे कि निष्पक्ष चुनाव हो। थैंक यू सर। देश में दो आदमी नहीं चाहता है कि, तो अभी आप कोई भी महाभियोग लाने की तैयारी में नहीं है? लग्गू जो चुनाव आयोग है, सारे लीगल पैटर्न को हम अपनाएंगे। धन्यवाद। संविधान के दायरे में प्रक्रियाएं हैं, उसको अपनाया जाएगा और उसके तहत उस पर कार्रवाई भी हम लोग अभी विचार कर रहे हैं, जरूर करेंगे। अनिल दुबे।